हार वाली 84 सीटों पर ताकत झोंकेगी बीजेपी। हार वाली सीट पर घोषित किए गए प्रभारी 403 में से 310 सीटों पर भाजपा पर कब्जा है और 9 सीट सहयोगी अपना दल के पास है। 84 विधानसभा सीट विपक्षी दलों के पास है। 50 सीटें जिन पर भाजपा कभी नहीं जीती। वहीं पार्टी नेतृत्व ने प्रभारियों को सौंपा 12 सूत्रीय एजेंडा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी R9 टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और अब बीजेपी ने कमर कस ली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी दूर नहीं है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिन सीटों पर कभी नहीं भाजपा जीती, जो 50 सीटें हैं, उन पर कैसे रणनीति बनाई जाए, उसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। पार्टी ने प्रभारियों को सौंपा है 12 सूत्रीय एजेंडा। हार वाली 84 सीटों पर ताकत झोंकेगी बीजेपी, क्योंकि 84 सीटें विपक्षी दलों के पास है और इनमें से ऐसी 50 सीटें हैं जिन पर भाजपा कभी नहीं जीती। हार वाली 84 सीटों पर ताकत झोंकेगी बीजेपी। हार वाली सीट पर घोषित किए गए प्रभारी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए। संदीप, 84 ऐसी सीटें हैं जो विपक्षी दलों के पास है, इनमें से 50 सीटें हैं जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती। ऐसे में अब इस पर रणनीतियां तैयार की जा रही है, प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए खुशबू, आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, वहीं पर उसके पहले पंचायत चुनाव है। इसको लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और वहीं पर इसके पहले देखिए मंथन किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो किस राज्य में, या फिर बात करा जाए कि कहां पर अच्छा नहीं है, उसको लेकर कह सकते हैं कि तमाम जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनको वहां पर भेजा गया और वहां पर एक मंथन किया गया है। उसी के आधार पर कह सकते हैं कि पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। और जहां जहां पर उसमें अगर हम बात करें जाए, आजमगढ़ की बात करी जाए, सैफई की, या फिर हम कहीं की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई थी, वहां पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं कि आखिर वहां पर क्या वजह है। वहीं पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो हाथों में सीट गई थी, अगर हम बात करते हैं वहां के उनके प्रत्याशी जीते थे, तो वहां को लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया गया है कि आखिर वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो क्यों नहीं जीता है। इन सबको लेकर एक मंथन चलेगा और वहां पर कह सकते हैं जिस तरह से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कहना भी यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर और ताकत के साथ जीतेगी। उसी को लेकर ये पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें वो हार वाली सीटों पर अपने प्रभारी को नियुक्त करेगी। तो संदीप, साफ तौर पर देखा जाए विपक्षी दलों को, क्योंकि इन पर पकड़ बनी हुई इन 84 सीटों पर, तो उन्हें भी कमर कसने की जरूरत है, क्योंकि अब भाजपा ने अपनी रणनीति बना ली है और पार्टी नेतृत्व ने प्रभारियों को 12 सूत्रीय एजेंडा भी सौंप दिया है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं से अगर एजेंडे की बात करी जाती है तो एजेंडे में तमाम वो चीजें हैं कि वहां पर लोगों से संवाद करना, किस तरह की उनकी परेशानी है उनको दूर करना, उनको सुनना, और साथ ही साथ वहां पर ऐसी बैठक आयोजित करना जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने 3.5 सालों में जो काम किया है वो जनता तक पहुंचाया जा सके। उसमें तमाम काम है, उसमें चाहे उपद्रवियों की फोटो को लगाना हो, उसमें चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर का मामला हो, चाहे धारा 300 कश्मीर वाले उसका मामला हो, तो कह सकते हैं कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की जो चीजें रही हैं, जो सूत्र रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने के काम में है, जिससे कहीं ना कहीं से लोगों को साफ तौर पे पता चले और आने वाले समय में कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करे। जिस तरह से देखिए विपक्ष जो है वो लगातार कह सकते हैं ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं काम कर रही है, उसी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है और उसका जो कह सकते हैं असर है वो अभी MLC चुनाव में भी दिखाई दिया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी थी। संदीप, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।